40,000 गाड़ियां जिनको ब्लैक लिस्ट करार दिया गया है। 1 जुलाई से उनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन का आगाज किया जाएगा। 40,000 के करीब गाड़ियां ऐसी हैं जिनको सिस्टम ने ब्लैक लिस्ट करार दे दिया है। ब्लैक लिस्टेड गाड़ियां वो गाड़ियां हैं जिनमें पहली कैटेगरी है कि आपने गाड़ी परचेज तो की है लेकिन अभी तक ऑनरशिप आपने अपने नाम ट्रांसफर नहीं कराई। सिमिलरली आपने गाड़ी बेच तो दी है लेकिन अभी भी वो गाड़ी आपके नाम पे चल रही है। अगर गवर्नमेंट के जो वाजिबात हैं आपने अदा नहीं किए तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको ब्लैक लिस्ट करार दे। और हमारा जो ट्रैफिक का कंसर्न सेक्शन होगा वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपनी कैंपेनिंग स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे स्टेशन होंगे। जब भी वो गाड़ी ब्लैक लिस्ट हमारे सिस्टम में पॉपअप करेंगी और वो कॉल जाएगी 115 वालों को और ये आपस में मिलकर उस गाड़ी को क्लेम करेंगे और फिर इनको इंपाउंड करेंगे किसी भी जगह। कराची से मैं हूं साजिद रऊफ। कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फेसलेस ई टिकटिंग निज़ाम के तहत तकरीबन 40,000 गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट करार दे दिया गया है और इन ब्लैक लिस्ट करार दी जाने वाली गाड़ियों के खिलाफ 1 जुलाई से क्रैकडाउन का आगाज़ किया जाएगा और इन गाड़ियों को न सिर्फ बाउंड किया जाएगा बल्कि जो इनको जो है इंपाउंडिंग भी की जाएगी और इनके खिलाफ जो है मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस वक्त हमारे साथ DSP ट्रैक से मलिर खान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि ये ब्लैक लिस्ट करार दी जाने वाली गाड़ियाँ कौन सी है और इनके खिलाफ मजीद क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी मलिर साहब। थैंक यू साजिद भाई, आपने ऑन एयर लिया। हमने ये जो हमारा निज़ाम है ट्रैक्स का, सेफ सिटी के कोलाबोरेशन से तकरीबन 40,000 के करीब गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनको सिस्टम ने ब्लैक लिस्ट करार दे दिया है। अब ये कौन सी गाड़ियाँ हैं, इनमें क्या कैटेगरीज़ हैं और जुलाई 1 से हम इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई या क्या क्रैकडाउन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ब्लैक लिस्टेड गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ हैं जिनमें पहली कैटेगरी है कि आपने गाड़ी परचेज तो की है लेकिन अभी तक ऑनरशिप आपने अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं कराई। सिमिलरली आपने गाड़ी बेच तो दी है लेकिन अभी भी वो गाड़ी आपके नाम पे चल रही है। उस बंदे ने जिसने गाड़ी खरीदी है उसने अभी तक अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं कराई। दूसरी कैटेगरी है कि वो गाड़ियाँ जिन्होंने अपना एड्रेस एक्साइज डिपार्टमेंट पे मुकम्मल नहीं करवाया, उन्होंने जाके जो एड्रेस लिखवाया वो जनरलाइज एड्रेस है, जिससे मुश्किलात ये हो रही है कि जब भी वो वायलेशन करते हैं उनके पास टिकट्स नहीं जाते। फॉर एग्जांपल वो अपना मोबाइल नंबर तो मेंशन करते हैं, नाम तो मेंशन करते हैं, घर का एड्रेस बड़ा जनरलाइज होता है जी, क्लिफ्टन ब्लॉक 7। और तीसरी कैटेगरी वो है जिन्होंने जितनी भी वायलेशन अभी तक करी हैं और वो ड्यूज़ जो हैं गवर्नमेंट को जो वाजिबात हैं उन्होंने अदा नहीं की हैं। इनके खिलाफ एक्शन करने से पहले हमने एक इन्फॉर्मेशन इनको दी है। एक पूरा महीना हमने वर्क किया है कि आप ये गाड़ियाँ खुद चेक करें। हमारी जो सिंध पुलिस की वेबसाइट है, ट्रैक्स का जो पोर्टल है, हमने लिस्ट तैयार करके सारी कैटेगरीज़ की जो गाड़ियाँ हैं वो अपलोड की हैं और 1 महीने का टाइम दिया है कि आप अपनी गाड़ी चेक करें, अपनी गाड़ी का नंबर डाल के CNIC नंबर डाल के, ताकि आप ये इंश्योर करें अगर आपकी गाड़ी इस ब्लैक लिस्ट कैटेगरी में है तो आप उसको वाइट लिस्ट करार दें, आप उसका रिकॉर्ड रेक्टिफाई करें। अगर एड्रेस नामुकम्मल है, एड्रेस जाके एक्साइज में मुकम्मल करवाएं। अगर गवर्नमेंट के जो वाजिबात हैं आपने अदा नहीं किए तो वो टाइमली आप अदा करें, क्योंकि 1 जुलाई के स्टार्ट में हम जब क्रैकडाउन करेंगे आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। अच्छा मलिर साहब, ये भी बताइएगा, सबसे पहले ये बताएं इनकी निशानदेही कैसे हुई? निशानदेही इस सेंस में हुई, देखें एक गाड़ी ने वायलेशन की है, कोई भी जो कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी की है। अब जाहिर सी बात है हमारा सिस्टम जो है उसके खिलाफ पूरा एक प्रोग्रामिंग करता है, एल्गोरिथम होता है, वो उसने वायलेशन जब की उसके पास टिकट जानी है। जब टिकट जाएगी तो जो जिसने गाड़ी बेची है वो कहेगा मैंने तो गाड़ी बेच दी है, जिसने गाड़ी खरीदी है वो कहते उसके पास तो टिकट फिर जाएगा नहीं, क्योंकि ऑनरशिप अभी भी उसके नाम ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है वो टिकट उनके पास डिलीवर नहीं हो रहा। साइमल्टेनियसली हम देखते आ रहे हैं कि एक गाड़ी है जो मुसलसल वायलेशन कर रही है और उनका एड्रेस इनकम्प्लीट है, उनके पास टिकट कैसे जा सकता है? तो लिहाजा उनको रेगुलराइज होना है सिस्टम के तहत। तीसरी कैटेगरी के एक गाड़ी है जिसने मल्टीपल वायलेशंस की हैं और उस पर ना गवर्नमेंट के जो आउटस्टैंडिंग वो बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है जब वो अदा नहीं करेगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको ब्लैक लिस्ट करार देता है। अच्छा, कोई ऐसा आप लोगों के पास रिकॉर्ड मेंटेन हो सका है जो 40,000 गाड़ियां हैं, ठीक है, वो 40,000 गाड़ियों में से कौन सी इतनी गाड़ियां हैं जो कि सबसे ज़्यादा वायलेशन करती हैं? या सिर्फ ये वो गाड़ियाँ हैं जिनके 1 या 2 वायलेशन हुई है या इससे ज़्यादा भी इन लोगों ने वायलेशंस की हैं? देखें, ये ब्लैक लिस्ट तभी करार होती हैं जब वो वायलेशंस करती हैं। जाहिर सी बात है इन लोगों ने मल्टीपल वायलेशंस की है, उनके पास टिकट्स हमने भेजने की कोशिश की है, सेंड करने की कोशिश की, उनको टिकट्स रिसीव नहीं हुई और वो दे आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, 1 जुलाई से आप लोग क्रैकडाउन करेंगे और महकमा एक्साइज आपके साथ होगा,
तो ये क्रैकडाउन किस नौइयत का होगा, क्या किया जाएगा? आप लोग सड़कों पर आएंगे या फिर ऑनलाइन ये सारा निज़ाम काम करेगा? हमारा जो सेफ सिटी है उनसे हमने मदद ये ली है, जब भी ये गाड़ी हमारे सिस्टम में चलेगी ऑन रोड्स, वो बीपर देंगे और बीप चलेगा, पॉपअप होंगी, वो डायरेक्टली हम जो 115 हमारी पुलिसिंग है उसके साथ और जो एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ और हमारा जो ट्रैफिक का कंसर्न सेक्शन होगा वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपनी कैंपेनिंग स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे स्टेशन होंगे। जब भी वो गाड़ी ब्लैक लिस्ट हमारे सिस्टम में पॉपअप करेंगी और वो कॉल जाएगी 115 वालों को, और ये आपस में मिलके उस गाड़ी को क्लेम करेंगे और फिर इनको इम्पाउंड करेंगे किसी भी जगह। जब वो अपने आउटस्टैंडिंग अगर उसके हैं तो वो क्लियर करेगा, अपनी गाड़ी क्लियर करा लेगा, अपना एड्रेस मुकम्मल करेगा, ऑनरशिप अपना चेंज करवाएगा, वो अपनी गाड़ी जो है इम्पाउंडमेंट सेंटर से वापस ले आएगा। जी बिल्कुल, अक्टूबर में ये सिस्टम जो है पूरा नया लॉन्च हुआ था, फैसले सिस्टम। हमने ये देखा था कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शुरू में जो है वो ये मोहलत दी गई थी एक्साइज के साथ मिलकर के जो ऑनरशिप है वो तब्दील करा सकते हैं, इसलिए एक टैक्स भी बनी थी। क्या अब वो टैक्स ख़त्म हो गई है, अब कोई नया तरीका मुतारिफ कराया जाएगा? नहीं, हमने पब्लिक को फैसिलिटेट करना है, और जाहिर सी बात है आप लोग पब्लिक जो हैं कभी इमरजेंसी में किसी जगह जा रही हो और उनकी गाड़ी बीप करे कि ये गाड़ी ब्लैक लिस्ट है, उनको रोकना बड़ा एक एम्बैरेसमेंट होगी उनके लिए, तो लिहाजा हमने उनको टाइम दिया। जाहिर सी बात है जब हमने उनको टाइम दिया है तो उसी डेस्क को हमने रिवाइव करना है। जब ये गाड़ी पे एक्शन होगा तो डेस्क का काम ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा उसी इम्पाउंडमेंट सेंटर के पास, और जो भी बंदा होगा जिसकी गाड़ी इम्पाउंडेड है, जिसकी गाड़ी ब्लैक लिस्टेड है, उसको मौका फराहम किया जाएगा कि आप उस डेस्क पे जाएं, पर्टिकुलर अपना एड्रेस, अपने जो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स वो आप चेंज कराएं। अच्छा, साथ ही ये बता दीजिए तकरीबन 8 महीने से ज़ायद का वक्त हो चुका है इस निज़ाम को, तो अब तक के कितने ई टिकट जारी किए जा चुके हैं और सबसे ज़्यादा वायलेशन कौन से कवानीन की जो है वो की जा रही है? जब से ये सिस्टम इन्फोर्स हुआ है, मटीरियलाइज हुआ है ट्रैक्स का अक्टूबर 2025 में, तो तकरीबन 10,58,000 के करीब टिकट्स इशू हो चुके हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा जो वायलेशंस हैं वो दैट इज़ नॉट टू हैविंग अ सीट बेल्ट ऑन दिस पर्टिकुलर साइड ऑफ द ड्राइवर। ये होता है कि जो हमारा 50% की जो टिकट्स हैं या 50% जो वायलेशन 10 लाख में से हुई हैं वो लोग हैं जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधा। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आ जाती है जो वो लोग हैं जो मोबाइल यूज़ करते हैं, फिर जो वन वे की वायलेशन करते हैं। इस तरह के डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनमें ये वायलेशन हो रही हैं। अच्छा, हमने शुरू में तो देखा था कि जब ये निज़ाम आया तो शहरियों की जानिब से इस पर अमल दरामद भी किया गया, लोग ट्रैफिक सिग्नल पर खुद रुक रहे थे, लेकिन हमने अब ये देखा जैसे जैसे ये वक्त गुजरा लोग इस सिस्टम के आदी हुए, लेकिन अब दोबारा वही सिस्टम हम देखते हैं कि वो ट्रैफिक के कवानीन की जो है वायलेशन शुरू हो जाती है, सिग्नल तोड़ना शुरू हो जाते हैं, और जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई थी वो उसको अबूर करना शुरू कर देते हैं। तो क्या इस पर लोगों ने जो है अब अमल दरामद करना छोड़ दिया है? नहीं, हमने अपनी डिजिटल इन्फोर्समेंट में ये देखा है कि लोगों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, और वो लोग इस सिस्टम में अपने आप को एक किस्म का इफ़ेक्टिव मेंबर समझते हैं सिस्टम का, और वो अपना कंट्रीब्यूशन इसमें अदा कर रहे हैं। और दूसरी बात, जाहिर सी बात है वो लोग जो इस सिस्टम के तहत कोशिश करते हैं अपने आप को इस सिस्टम में रेगुलराइज करने के लिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं, जाहिर सी बात है वो वायलेशन करते हैं तो फिर उनको फिर टिकट चला जाता है। बिल्कुल। मलिर साहब, ये बताइएगा कि शहर कायद का सबसे बड़ा मसला जो है वो ट्रैफिक कंजक्शन है। हमने ये देखा है कि शहर की मरकज़ी शाहराहों पर वहाँ पर ट्रैफिक कंजक्शन ज़्यादा होता है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो ट्रैफिक कंजक्शन के लिए, उसको हल करने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि कराची के शहरी जो है वो ट्रैफिक जाम के मसाइल से जो है वो उनको निजात मिल सके? आपने ये सही क्वेश्चन पूछा है कि हमने क्या किया है कि रिसर्च करके, प्रॉपर होमवर्क करके, कराची की तकरीबन 37 ऐसे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है, वो उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन बहुत है और ट्रैफिक फ्लो हैम्पर होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बॉटल नेक्स हैं ट्रैफिक को डिस्टर्ब करने के, वो नज़र आते हैं। इनको काउंटर करने के लिए, जस्ट टू किल दोज ट्रैफिक फ्लो किलर्स, हमने क्या किया है, कराची 7 डिस्ट्रिक्ट में से वो यंग एनर्जेटिक कॉन्स्टेबल्स, उनको हमने प्रॉपर ट्रेन किया है विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। हमने उनको ई गैजेट्स दिए हैं, हमने उनको वो इक्विपमेंट्स दिए हैं जो इनको अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करने में बड़े हेल्पफुल होते हैं। तो उनको हमने प्रॉपर 1 महीना ट्रेनिंग करके, उनको लास्ट मंथ जो गुजर गया अप्रैल, उसमें हमारे एडिशनल आईजी साहब उन्होंने इस यूनिट का इनॉग्रेट किया। अब वो जो 37 पॉइंट्स हैं उसमें तकरीबन 36 लड़के हैं, 36 हेड कांस्टेबल्स हैं जो
पी कार्ड्स में जाते हैं उन पॉइंट्स पे और अपने गैजेट्स निकालते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से वो उन ट्रैफिक फ्लो किलर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ पे खड़े होके वायलेशंस रिकॉर्ड करके वो सारे हमारे सिस्टम में इंटीग्रेट होते हैं। जाहिर सी बात है, अब नया सिस्टम है, इसका इम्पैक्ट हमें जब टाइम गुजरेगा नज़र आएगा और हमारी जो ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन है वो मैक्सिमम लेवल पे कम होगी इंशाल्लाह। साथ ही ये भी बता दिएगा कि हमने पिछले दिनों ये बात देखी थी कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो शारा फैसल को जो लाइन की वायलेशन या लाइन डिसिप्लिन के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ शुरू की गई थी, वो कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं? हमारा ये विजन है कि हमने शारा फैसल को एक मॉडल लेन बनानी है। अब जाहिर सी बात है, जब मॉडल लेन हमने बनानी है तो हमने इन्फोर्समेंट की तरफ जाना है। इस पे हमने काम किया, पब्लिक को टाइम दिया कि 1 जून से हम शारा फैसल पे लेन इन्फोर्समेंट करने जा रहे हैं। अब शारा फैसल अवारी से लेके एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से लेकर अवारी तक दोनों साइड्स में हमने ये क्लियर डायरेक्शंस, हमने एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी दिया, कैंपेन्स भी दिए हैं कि भाई ये जो राइट ट्रैक है या जिसको हमने फास्ट ट्रैक बोलना है, उस पे जो गाड़ियाँ अलाउ है ड्राइव करना विद अ स्पीड ऑफ 70, वो है कार और डबल कैबिन साइड। बीच में जो लाइन है और जो आखिरी लाइन बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट है, वो कमर्शियल गाड़ियों के लिए है, एक्सटीवी, एलटीवी और मोटर बाइक्स के लिए। और ये इस पे डिजिटल इन्फोर्समेंट हमारी चल रही है। हमारी जो कैमराज हैं देट आर कैप्चरिंग वायलेशंस और उनको टिकट जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मलिर साहब। बिल्कुल आपने डीएसपी ट्रैक्स मलिर खान की बातचीत सुनी। 40,000 गाड़ियाँ जिनको ब्लैक लिस्ट करार दिया गया है, उनको जो है तकरीबन 20 से 25 दिन का जो है उनको मोहलत दी गई है। 1 जुलाई से उनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन का आगाज़ किया जाएगा। उससे पहले जो डीएसपी ट्रैक्स है उनकी जानिब से शहरियों से अपील की गई है कि वो अपने दस्तावेज़ात मुकम्मल कर लें। अगर गाड़ी की ऑनरशिप उनके नाम पर नहीं है तो वो ऑनरशिप अपने नाम कर लें। साथ ही जो सरकारी वाजिबात हैं जो कि ई चालान की मद में उनको जारी किए गए हैं वो अदा करें। अगर वो नहीं अदा करेंगे तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।